क्या आपने कभी सोचा है कि जौनपुर में भी ऐसी एक इमारत है जिसे लोग प्यार से जौनपुर का छोटा ताजमहल कहते हैं। गोमती नदी के किनारे खड़ी ये ऐतिहासिक इमारत आज अपने पुराने वैभव की कहानी तो सुनाती है, लेकिन इसकी हालत देखकर दिल भी दुखता है। स्थानीय लोग इसे 12 दुआरिया या 12 दरी के नाम से जानते हैं, लेकिन आखिर ये इमारत किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी और आगरा के ताजमहल से इसका क्या कनेक्शन है। आज की इस कहानी में जानते हैं जौनपुर की इसी अनदेखी ऐतिहासिक धरोहर की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है मुगल काल से। इतिहास से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक खलीज खान अकबर के समय सूरत किले के किलेदार रहे थे और बाद में शाहजहां के समय जौनपुर की कमान भी उनके हाथों में रही। इसका निर्माण लगभग 1628 से 1635 ईस्वी के बीच माना जाता है, यानी कि इमारत आगरा के मशहूर ताजमहल के निर्माण काल के बिल्कुल आसपास की है। अब सवाल आता है कि इसे 12 दुआरिया क्यों कहा जाता है। दरअसल इस इमारत में 12 दरवाजे बताए जाते हैं, इसी वजह से इसे 12 दुआरिया और 12 दरी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यह सिर्फ कोई हवेली या आम इमारत नहीं थी, यह एक मकबरा था। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुल 5 कब्रें हैं। इनमें खलीज खान, उनके 2 बेटों और 2 रिश्तेदारों की कब्रें बताई जाती हैं। अब जरा इसकी वास्तुकला को भी देखिए। गुंबद, बड़े बड़े मेहराब, नक्काशी और नदी के किनारे इसका पूरा निर्माण। इसी वास्तु शैली की वजह से इसकी तुलना आगरा के ताजमहल से की जाती है। आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे है और जौनपुर की ये 12 दरी गोमती नदी के किनारे। दोनों मुगलकालीन स्थापत्य की झलक भी दिखाते हैं। इसी समानता के कारण स्थानीय स्तर पर इसे जौनपुर का छोटा ताजमहल कहा जाने लगा। हालांकि इसे ताजमहल की हूबहू नकल कहना सही नहीं होगा। यह अपनी अलग पहचान रखने वाला एक ऐतिहासिक मकबरा है, लेकिन जिस इमारत ने कभी जौनपुर की शान बढ़ाई होगी, आज उसकी हालत देखकर सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर हमारी ऐतिहासिक धरोहरें बचेंगी कैसे। पुरानी रिपोर्टों की अगर माने तो गुंबद में बड़ी बड़ी दरारें, दीवारों की कमजोरी और गुंबद पर उगाई घास का जिक्र मिलता है, जो आज भी दिखाई देता है। बारिश का पानी अंदर पहुंचने से छत और दीवारों को भी नुकसान हो रहा था। यहां तक कि आसपास अतिक्रमण की समस्या भी बताई गई थी। 2021 में पुरातत्व विभाग की तरफ से इसके संरक्षण और मरम्मत का काम शुरू किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। पिलरों की मरम्मत और आगे छत, गुंबद, बाउंड्री वाल तथा पहुंच मार्ग को ठीक करने की योजना बताई गई थी। हालांकि यहाँ बाउंड्री वाल थोड़ी बनाई गई है, बाकी के हिस्से अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। चारों तरफ घास उगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सोचिए, जिस इमारत को बने लगभग 400 साल हो चुके हैं, जिसने मुगल दौर से लेकर आज तक जौनपुर को बदलते देखा, वो आज भी गोमती नदी के किनारे खड़ी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये इमारत कितनी पुरानी है। सवाल ये है कि क्या हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास उन इमारतों में भी होता है जिन्हें हम रोज अपने आसपास देखते हैं, लेकिन उनकी कहानी जानने की कोशिश नहीं करते। जौनपुर की ये 12 दुआरिया यानी खलीज खान का मकबरा उसी इतिहास की एक निशानी है। तो अगली बार जब आप जौनपुर की गोमती नदी के किनारे से गुजरें तो याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं खड़ी है, यहाँ करीब 400 साल पुरानी एक कहानी खड़ी है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग कहते हैं जौनपुर का छोटा ताजमहल। आप इस खबर को देखकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके की खबरें देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।